प्यारे बच्चों, काफ़ी सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे काफ़ी दिन से कि 9th क्लास मैथमेटिक्स का पेपर देखना चाहते थे। सैम्पल पेपर किस तरह से आता है 80 मार्क्स का। तो ये है मिड टर्म एग्जामिनेशन मैथ, और पिछले साल यानी कि 2019-20 में ये पेपर आया था। तो आप इस पेपर को पूरे ध्यान से देखते रहिए ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मैथ का पेपर किस तरह से आएगा और आपको इस पेपर में पास भी अच्छे नंबरों से होना है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। क्लास ग्रुप में स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। मैं हूं आपका आशीष सर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये जो पेपर है आपका ये आएगा 80 नंबर का, 3 घंटे का होगा। सबसे पहले हम पेपर स्टार्ट करने से पहले हम जनरल इंस्ट्रक्शन जान लेते हैं कि पेपर आपको किस तरह से आएगा और आपको पेपर में करना क्या है, ताकि आप पेपर को अच्छे से समझ सको और इसकी तैयारी आसानी से कर सकें। तो यहाँ पर जो सभी सवाल वो आपको कंपलसरी होंगे, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको 10 सवाल हैं तो कोई 8 ही करने 7 करने हैं। जितने भी सवाल हैं सभी करने। और पेपर में टोटल कितने हैं, 40 क्वेश्चंस होंगे और इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी कि ABCD 4 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें कि ए पार्ट में आपकी 20 क्वेश्चंस होंगे और वो सारे जो है 1-1 मार्क्स के होंगे। यानी कि जो 20 सवाल है वो बहुत आसान होंगे। तो काफ़ी आसान रहता है, इजी रहेगा आपको 20 में से 20 लाना, है ना। तो 20 में से 20 अगर हम ले आते हैं और स्कूल से भी हमें 15 से 20 मिल जाएंगे तो हमारे 35 और 40 के अराउंड में मार्क्स आ जाते हैं। तो आसानी से हम पास होने का ट्रिक है कि आप इन 20 मार्क्स की तैयारी अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद देखो, बी वाले पार्ट में 6 प्रश्न होंगे और सभी 2-2 मार्क्स के होंगे। उसी तरह से सी में 8 सवाल हैं और सभी 3-3 मार्क्स के होंगे। और जो सबसे लास्ट में डी पार्ट होगा उसमें 6 सवाल होंगे और सभी 6 के 6 आपके 4 मार्क्स के होंगे, है ना। तो इन 4 मार्क्स में आपने क्या पूरे स्टेप फॉलो करते हुए कंप्लीट आंसर तक पहुंचना है। तो आपको 4 में से 4 मिल जाते हैं। तो मैथ की खासियत है कि मैथ में 100% मार्क्स आ जाते हैं, यानी कि अगर 80 नंबर का है तो 80 नंबर पूरे आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले सवाल को। और ये सवाल है हमारे पास खंड ए से। तो ए पार्ट से हैं और किस तरह से सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 कैरी 1 मार्क ईच, सबके 1-1 नंबर है। और ये सवाल है कि एक संख्या अपरिमेय होती है यदि उसका दशमलव प्रसार है ना। तो यहाँ पर आप इसे इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपको 4 ऑप्शन होंगे MCQ टाइप के और आपको एक पे टिक करना है, ठीक है। तो उसी तरह से दूसरा सवाल देख लेते हैं। 1 + 2x² का स्क्वायर एक एग्जाम्पल है। तो किसका है, एक पद है, द्विपद है, त्रिपद है या कोई भी नहीं है ना। तो यहाँ पर आपने देखना है। उसके बाद तीसरा सवाल है 2 बिंदुओं की भुजा समान कोटि भिन्न हो तो वे स्थित होंगे क्या। तो यहाँ पर फिर से 4 सवाल हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो आपके पास 4 सवाल 1 से 20 तक हैं वो इसी तरह से MCQ टाइप के होंगे। और ये आप देख सकते हैं 5वां सवाल, यहाँ पर फिगर भी दे रखा है, फिगर को आपने देखना है और इसकी वैल्यू पुट करनी है। और जो 6 से 10 तक सवाल हैं वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स हैं, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स इन क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 6 to 10। तो 6 से 10 तक फिल इन द ब्लैंक्स हैं। और यहाँ पर आपको देख क्या है, ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, आपने यहाँ पर फिल करना है और इसमें ऑप्शन नहीं होंगे, यानी कि सिर्फ 5 ही सवाल आपको MCQ टाइप के रहेंगे। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते 7वां। तो यहाँ पर क्या है कि ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, 8वां भी फिल इन द ब्लैंक्स, 9वां भी और 10वां भी। तो ये भी आसान रहता है कि पूरा स्टेटमेंट आपको दे रखा होगा, बस आपने फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। अब देखो 11 से 15 में आपने जो है कथन दे रखे स्टेटमेंट है, तो आपने ये ट्रू और फॉल्स बताने कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखो ये 11, 12, 13, 14, 15 ये सारे आपके ट्रू फॉल्स हैं। सत्य और असत्य आपने इनको बताना है। तो ये भी काफ़ी आसान रहेगा, आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। और यहाँ पर ट्रू फॉल्स हम आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आंसर पता होना चाहिए। और ये 16वां सवाल देखा, उस बिंदु के निर्देशांक लिखिए जहां समीकरण जो इक्वेशन है वो x + 2y = 4 का ग्राफ x - x को प्रतिच्छेद करती है, यानी कि क्रॉस करती है। प्रतिच्छेद आप जानते हैं, जो कि इस तरह से बीच से एक लाइन क्रॉस होती है। और 17वां सवाल यहाँ पर आपको डायग्राम दे रखा है, सर्वांक सम आपको इसका निकालना है। और 18वें में देखो पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो यहाँ पर क्या निकालना है, आपने मीन निकालना है, यानी कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो 5 नेचुरल नंबर का कितना होगा मीन, वो आपने निकालना है। और उसके बाद यहाँ पर 2 सिक्के हैं, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है
एक चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता लिखिए। तो एक चित्त वो कब आएगा, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपने उसकी बतानी है। और ये हमारा आ गया बी सेक्शन। और आपको पता है कि बी सेक्शन में हमारे क्या होंगे, सभी जो है 2-2 सवाल होंगे 2-2 नंबर के, और 21 से 26 यानी कि 5 सवाल होंगे। और यहाँ पर आपने फ्रैक्शन, ठीक है, तो फैक्टर्स आपने इसके बनाने, गुणनखंड करने हैं। तो ये भी बड़ा आसान है, आपने इसे क्या करने हैं, फैक्टर्स बनाने। या तो ऑप्शनल है, आपको क्या है कि ऑप्शन दे रखा है, या तो आप ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला कर लो। यहाँ पर के का मान आपने निकालना है। और इसी तरह से जो 22 है, √2 को संख्या रेखा पर आपने दर्शाना है। तो ये भी इजी है, आपने क्या करना है, इसे नंबर लाइन पे इसे फाइंड आउट करना है। और इसके बाद देखो निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, तो यहाँ पर बिंदु दे रखी है और किस में स्थित है वो यहाँ पे लिखना है। साथ में आपको ऑप्शन वाला भी यहाँ पर सवाल मिल जाएगा। और ये देखिए उसके बाद जो 24 है वो भी आकृति है, और आपने इसमें एक्स वाई और ई एफ को यहाँ पर आपको शो करना है। उसी तरह से 25 को देखो, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का आपने क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु यानी कि जिसकी 2 भुजाएं समान होती है, समबाहु। उसके बाद यहाँ पर देखो ये मीन मीडियन वाले सवाल आ गए। तो ब्लड ग्रुप का रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाया गया है, और आपने एक विद्यार्थी को यादृच्छया चुना गया, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उसका समूह यहाँ पे ए बी है या बी या ओ है, ठीक है। तो ये भी, उसके बाद सी पार्ट आ गया। और सी पार्ट में आपको पता है कि सभी सवाल जो 3-3 नंबर के होंगे, यानी कि 27 से 34 तक आपको 3-3 मार्क्स के होंगे। और 3-3 मार्क्स में आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसे समझना अच्छे से। 27वां, और ये ऑप्शनल भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद 28 है, 28वां में भी आपको ऑप्शनल है, या तो ऊपर वाले करिए या फैक्टर्स आपने इसके गुणनखंड करने हैं। 29, 30, ठीक है। और 30 में आपको ये डायग्राम बनाया है, वो इसको आपने क्या करना है, फिगर दिया है और इसको फाइंड आउट करना है। उसके बाद ऑप्शनल है ये, यानी कि ऊपर वाला करो या नीचे वाला। और उसके बाद आपने सिद्ध करना है, प्रूव दैट, ये फिगर दे रखा है आपको। इसी तरह से 31, 32। तो पेपर आपको समझ आ रहा होगा। और अगर आपको साइंस और हिंदी का देखना है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी सब्जेक्ट के भी वीडियो देख सकते हैं हमारे लिंक से। और इसी तरह से देखो 33 आ गया, 34 है। तो 34 में देखो सिक्कों वाला, 3 सिक्कों को एक साथ 20 बार उछाला जाता है, इनमें से विभिन्न परिणामों की बारंबारता है। तो यहाँ पर जो सिक्कों को परिणाम है और बारंबारता है। और इसी तरह से आपके पास डी पार्ट है, तो ये डी पार्ट आ गया। और यहाँ पर सभी सवाल आपको 5 सवाल हैं और 4-4 नंबर के होंगे। देखो 35 है। और इस तरह से आप थोड़ा सा देख लो कि किस तरह से आपको सवाल आएंगे 5 नंबर में, सॉरी 4 नंबर में। और मान याद करना है आपने, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद देखो 37 में देखो एक ही ग्राफ शीट पर समीकरण, आपको ग्राफ है और ग्राफ वाला सवाल आपको यहाँ पर ये करना है, ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पर रोहन के पास 50 और 100 सिक्कों के नोटों के रूप में कुल 800 रुपये हैं। तो रैखिक समीकरण लिखना है आपने। 38 वाला त्रिभुज आ गया, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसी तरह से आपको 39 है, यानी कि त्रिभुज आपको अनुपात दे रखा है और उसका क्षेत्रफल आपने ज्ञात करना है, एरिया बताना है। और उसके बाद ये 40 वाला सवाल है सबसे लास्ट में। तो उम्मीद करूंगा आपको मैथ के पेपर का एक आइडिया लग गया होगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कोई डिमांड हो, डाउट और डिमांड दोनों कमेंट में, वीडियो कमेंट में रखेंगे। नई वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। धन्यवाद।